अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। जी तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल आप देख रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब का ये सबसे पहला चैनल है जो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव पेपर्स को का सोल्यूशन जो है वो कवर कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो इजीली मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर कर उसको एज सुन एज पॉसिबल मेरी कोशिश होती है कि आप सबके लिए मैं लेकर आऊँ। और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का ग्रुप 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व करके रात को अपलोड करूँगा। तो अपनी बात के मुताबिक मैं आप सबके सामने ऑब्जेक्टिव जो है वो फ़िज़िक्स का लेकर आया हूँ। और स्टूडेंट्स बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एमसीक्यूज़ को क्रिटिकली सॉल्व करूँ, क्योंकि आपके अंदर हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि आप क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करें, रोट मेमोराइजेशन और ये रटालाइजेशन को रेडिकेट करें अपने माइंड से। और आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है और बाकी जो तीन है वो रॉन्ग क्यों हैं। और जो मैं करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ उसकी मैं लॉजिकल रीजंस भी बताता होता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना फिज़िक्स का ग्रुप 2 का ऑब्जेक्टिव पेपर। तो आप ऊपर से स्क्रीन जो है वहाँ से अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं वीडियो क्वालिटी को। और मैं आपकी सहूलत के लिए हर एमसीक्यू को रीड भी करूँगा और इसको फिर एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहला है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका ऑप्शन है जी कि ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, सेकंड ऑप्शन नेवर क्रॉस ईच अदर, थर्ड ऑप्शन क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लास्ट वन इज क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको पता है नेवर क्रॉस ईच अदर। क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है ना। अगर मैं कहूं इफ दे वर टू क्रॉस इट वुड imply that electric field has two different direction at the same point, or which is not possible. तो direction of electric field at any point is unique and is tangent to the electric field line at the point. क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ लॉजिकली आपको समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन हमेशा दरवाजे क्वेश्चन के ओपन हैं, आप मुझसे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो एमसीक्यू है दैट इज विच व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन अ सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडेड। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इंटेंसिटी और जो ब्राइटनेस ऑफ द लैंप होगी वो डिक्रीज करेगी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा है सर क्यों। देखिए स्टूडेंट, जब लैंप को हम कनेक्ट करेंगे ना सीरीज में तो करंट जो होगा वो हर लैंप में सेम होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो टोटल रेजिस्टेंट होगी ना, रेजिस्टेंस सॉरी, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट की वो भी एडिशनल लैंप के आने से इंक्रीज कर रही है। और वोल्टेज तो ऑब्वियसली आपकी हर लैंप में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट, ओवरऑल हम क्या कहेंगे, एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ ईच लैंप डिक्रीजेस एज मोर लैंप्स आर एडेड टू द series circuit. This is because the reduced voltage across each lamp results in less power being dissipated by each lamp. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा हो गया डिक्रीजेस। उम्मीद करता हूं 100% आपको क्लियर हो गया है। एमसीक्यू नंबर 3, 1 किलो वाट आर इक्वल्स टू। तो ये तो सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास है 3.6 मेगा जाऊल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं जी रीजन की जाने, सर बताएं जरा क्यों। तो आपको पता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये आपको पता है किलो वाट आवर जो शॉर्ट में भी आया हुआ था सब्जेक्ट में बाय द वे, तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया। और 1 किलो वाट आवर जो है वो किसके बराबर है, हमें पता है कि 1 kW मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, यानी कि 1 किलो वाट आवर जो है वो 1000 वाट के बराबर हो गया ना स्टूडेंट्स। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600।
तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 यानी 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 36 लैक्स। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करेंगे, राइट टू लेफ्ट हम नॉन जीरो डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो ये 3.6 और आगे हमारे पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं, 5 0 और एक 6, तो 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 यानी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 और 10 रेज टू पावर 6 जो है वो मेगा जूल के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 3.6 मेगा जूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा समझ के। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 4। तो ऐसे ही MCQ जो है वो आपका ग्रुप 1 में भी आ चुका है ना स्टूडेंट। विच पार्ट ऑफ अ DC मोटर